बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं बिस्मिल्लाह किचन विद उसामा और आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान कश्मीरी कड़ी पकोड़े की रेसिपी, जो बनाने में भी बहुत आसान है और इसका जायका भी बहुत ही मज़े का बनेगा। इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हम एक ग्राइंडर के अंदर आधा किलो दही शामिल करेंगे। दही अगर आपका खट्टा होगा तो कड़ी ज़्यादा आपकी मज़े की बनेगी। और साथ ही साथ 1 कप इसके अंदर हम बेसन शामिल कर देंगे और तकरीबन इसके अंदर हम 3 गिलास पानी के शामिल कर देंगे। और अब हम इसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे, इसके अंदर लम्स मौजूद बिल्कुल ना हो। अब हम एक कढ़ाई ले लेंगे, कढ़ाई के अंदर थोड़ा सा ऑयल शामिल करने के बाद उसके अंदर 1 टीस्पून हम ज़ीरा शामिल कर देंगे। ज़ीरा शामिल करने के बाद तकरीबन 10 सेकंड के लिए हम उसकी भुनाई कर लेंगे। भुनाई बहुत ज़्यादा नहीं ज़ीरे की करनी, वरना ज़ीरा जल जाएगा। अब 10 सेकंड के बाद हम इसके अंदर एक मीडियम साइज़ की कटी हुई प्याज इसके अंदर शामिल करेंगे और प्याज को तकरीबन 10 से 15 सेकंड के लिए हम भूनेंगे। बहुत ज़्यादा प्याज की भुनाई नहीं करनी, इसको रेडी शेड में बिल्कुल नहीं लाना, इसको सिर्फ थोड़ा सा नरम हमने करना है। और अब हम इसके अंदर 1 टेबलस्पून भर के लहसुन का शामिल कर देंगे और साथ ही साथ 1 टेबलस्पून भर के हरी मिर्चों का शामिल कर देंगे। लहसुन और हरी मिर्ची शामिल करने के बाद तकरीबन 30 से 35 सेकंड तक हम इसकी भुनाई करेंगे। हमने सिर्फ इसका कच्चापन ख़त्म करना है, इसको बहुत ज़्यादा भूनना नहीं है। सिर्फ थोड़ा सा इसका कच्चापन दूर करेंगे ताकि कड़ी के अंदर जो है लहसुन और हरी मिर्च दोनों का टेस्ट आए। और साथ ही साथ इसके अंदर 2 अदद बे लीफ शामिल कर देंगे और तकरीबन 2 से 3 सेकंड तक मैं इसी के साथ भुनाई कर लूँगा। और अब इसके अंदर हम 1 टीस्पून हल्दी शामिल कर देंगे, 1 टीस्पून इसके अंदर रेड चिली पाउडर शामिल कर देंगे और 1 टीस्पून इसके अंदर हम नमक शामिल कर देंगे। नमक हम बाद में भी चेक कर लेंगे, अगर कम होगा तो हम उसके बाद मज़ीद इसमें शामिल कर लेंगे, लेकिन इस टाइम पे हम इतना ही शामिल करेंगे। और तकरीबन जो है हम 15 से 20 सेकंड तक इसकी भुनाई करेंगे। बहुत ज़्यादा भुनाई नहीं करनी, मसाले जल जाएंगे इसके अंदर क्योंकि हमने पानी शामिल नहीं किया हुआ। 15 सेकंड के बाद इसके अंदर हम वही मिक्सचर शामिल कर देंगे जो हमने ग्राइंडर के अंदर बनाया था। मिक्सचर शामिल करने के बाद हम आंच जो है नीचे से तेज़ कर देंगे और जब तक कड़ी का बॉयल ना आ जाए हम आंच जो है वो तेज़ ही रखेंगे। माशाल्लाह 10 मिनट बाद जो है कड़ी में पहला बॉयल आ चुका है और जैसे ही कड़ी में पहला बॉयल आ जाएगा तो हम इसकी आंच जो है बिल्कुल स्लो कर देंगे, बिल्कुल दम वाली आंच जिसे बोलते हैं, उस दम वाली आंच पे हम इसको तकरीबन 1.5 घंटे के लिए तक पकाएंगे। इस टाइम पे आप नमक भी चेक कर सकते हैं, अगर आपका नमक कम है तो आप इसमें मज़ीद नमक शामिल कर सकते हैं। दही आपने कोशिश करनी है खट्टा ही लें, उससे कड़ी ज़्यादा मज़े की बनती है। इस टाइम पे मुझे थिकनेस जो है कड़ी की ज़्यादा लग रही है क्योंकि हमने तकरीबन 1.5 घंटे के लिए इसको पकाना है, तो ये पकने के बाद बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। तो इसलिए मैं इस टाइम पे तकरीबन 3 गिलास इसके अंदर पानी के शामिल कर दूँगा। 3 गिलास पानी शामिल करने के बाद मैं इसको तकरीबन 1.5 घंटे के लिए पकने के लिए छोड़ दूँगा। दूसरी तरफ हम अपने पकोड़ों का मिक्सचर तैयार कर लेंगे, जिसमें 3 कप जो है मैंने बेसन लिया है, 125 ग्राम इसके अंदर हमने पालक शामिल कर दी है, 1.5 टेबलस्पून भर के अदरक का शामिल कर दिया है, 4 से 5 अदद कटी हुई हरी मिर्ची शामिल कर दी हैं और 2 मीडियम साइज़ के कटे हुए प्याज इसके अंदर हम शामिल कर देंगे। ये सारी चीज़ें शामिल करने के बाद हम इसके अंदर मसाले शामिल करेंगे। मसालों के अंदर जो है वो 2 टीस्पून हम इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून या पिसी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून इसके अंदर हम गरम मसाला शामिल कर देंगे, 1 टीस्पून हल्दी शामिल कर देंगे, 1 टीस्पून इसके अंदर हम ज़ीरा शामिल कर देंगे और 1 टीस्पून हम इसके अंदर नमक शामिल कर देंगे। ये सारी चीज़ें शामिल करने के बाद इसके साथ हम इसके ऊपर कटा हुआ हरा धनिया भी शामिल कर देंगे और इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। पानी हम इसमें बहुत थोड़ा थोड़ा शामिल करेंगे, पानी इसमें ज़्यादा शामिल नहीं करना। थोड़ा थोड़ा सा पानी शामिल करते हुए हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करते रहेंगे। पानी एक ही टाइम पे हमने सारा नहीं डालना, इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी शामिल करते रहेंगे और हमें इस तरह का मिक्सर चाहिए, बिल्कुल सेम इसी तरह का। ये देखें, ये इस तरह का आपका मिक्सचर होना चाहिए। अब हम दूसरी तरफ अपनी कड़ी चेक कर लेंगे। तकरीबन 1.5 घंटा हो चुका है कड़ी को पकते हुए और आप कड़ी का कलर चेक कर सकते हैं और इसकी थिकनेस चेक करें, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। अब हम अपने पकोड़े फ्राई कर लेंगे जो हमने मिक्सचर तैयार किया था। पकोड़े जो गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। जैसे ही पकोड़े गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे हम इसको सर्व कर लेंगे। और अब दूसरी तरफ हमने जो कड़ी को तड़का लगाना है वो तैयार कर लेंगे। उसके लिए जो हम एक फ्राई पैन में ऑयल शामिल करेंगे और साथ ही साथ 1 टीस्पून ज़ीरा और 4 से 5 अदद गोल साबुत लाल मिर्ची शामिल करेंगे
और हाफ़ टी स्पून इसके अंदर कश्मीरी लाल मिर्च, जो कि हमने ऑयल को कलर देने के लिए यूज़ करना है। तकरीबन 10 सेकंड के लिए हम इसकी बुनाई करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे, इससे मिर्ची और घी दोनों जल जाएंगे। अब कड़ी अंदर जो हम पकोड़े शामिल कर लेंगे। पकोड़े शामिल करने के बाद इसके ऊपर हम थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया शामिल करेंगे। धनिया शामिल करने के बाद इसके ऊपर हम वो जो तड़का हमने तैयार किया था वो लगा लेंगे। जो कश्मीरी लाल मिर्च मैंने इसके अंदर डाली थी वो हम नीचे ही रहने देंगे, ऊपर ऊपर से हम सिर्फ ऑयल शामिल करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है कड़ी की और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से तैयार हुई है और इसको बनाना भी बहुत ही आसान है और ये बहुत ही मज़े की बनेगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।